स्टूडेंट्स, वेलकम इन आर एस के मैथ्स मॉनिटर। चैप्टर हमारा 7th, एक्सरसाइज 7.2, सम नंबर 6 करेंगे। ट्रायंगल हमारे पास गिवन है ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल्स। आइसोसेल मीन्स उसकी बोथ साइड इक्वल, यानी हमारे पास ए बी और ए सी हमारे पास इक्वल है। इनको जैसे हम रीड करें इक्वेशन को, स्टेटमेंट को, तो फिगर में मेंशन करते जाएं। एंड साइड बी ए, जो बी ए है उसको हमने प्रोड्यूस किया आगे डी पॉइंट तक। और कैसे प्रोड्यूस किया कि जो लेंथ है, जो बी ए की लेंथ, जो ए डी की लेंथ है हमारे पास किस में, दोनों हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल है। ए डी इक्वल टू हमारे पास जो डी पॉइंट है ए डी इक्वल टू ए बी, यानी ये दोनों लेंथ भी आपस में इक्वल है। शो दैट हमने शो करना जो बी सी डी, यानी बी सी डी, यहां से इसको ज्वाइन करने के बाद बी सी डी, यानी ये वाला एंगल हमने क्या प्रूव करना है, 90 डिग्री प्रूव करना है। अब इस फिगर में देखें हमारे पास टू ट्रायंगल्स बनती है, 1 2, ये हमारे पास 1 और ये हमारे पास सेकंड ट्रायंगल। अब ये ए बी इक्वल टू ए सी के गिवन है यहां से हमारे पास। अब हमने एंगल को शो करना है, इसीलिए हम एंगल्स की जो गिवन है, साइड्स गिवन है और एंगल हमने प्रूव करने, तो साइड्स और एंगल्स की हेल्प लेंगे। अब हमारे पास टोटल एंगल देखो 1, ये हमारे पास एंगल 2, ये एंगल हमारे पास 3 और ये एंगल हमारे पास 4। इस कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर हमारे पास 4 एंगल्स बने हुए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो राइट करेंगे। गिवन हमारे पास क्या है, जो ए बी इक्वल टू ए सी के, ये हमारे पास गिवन है। अगर जो गिवन है उसकी हेल्प से अगर ए बी इक्वल टू ए सी के, जब साइड्स किसी ट्रायंगल्स में साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। दिस इंप्लाइज, इसी कारण से जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा एंगल 2 के। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसीलिए हमारे पास ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट हमारे पास जो ए डी है वो गिवन हमारे पास ए डी इक्वल टू ए बी के, ये इक्वल गिवन है। अब इसमें देखो हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास गिवन है, हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है जो ट्रायंगल है, एंगल है बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, हमने राइट एंगल यानी 90 डिग्री का प्रूव करना है, यानी एंगल सी के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनता है, ये हमने शो करना है। सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे। सॉल्यूशन में क्या, जो गिवन है हमेशा हम उसी की हेल्प से आगे बढ़ेंगे। गिवन है हमारे पास, अब 2 ट्रायंगल हमारे पास बनी हुई हैं, दोनों ट्रायंगल को हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी के, तो दिस इंप्लाइज जो एंगल 1 होगा हमारे पास एंगल 2 के इक्वल होगा। अब हमारे पास जो ए बी इक्वल टू ए सी के है और हमारे पास जो ए डी इक्वल, जो ए बी है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए डी के। अब जो अलग अलग पॉइंट हमारे पास एक ही साइड के इक्वल है, ए सी भी ए बी के इक्वल है और ए डी भी ए की, अगर 2 अलग अलग पॉइंट की सेम थिंग के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज जो हमारे पास ए सी इक्वल टू होगी ए डी के, वो दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। ये हमारे पास 5th चैप्टर में एक्सोइम्स की थी। अगर 2 जो अलग अलग पॉइंट होते हैं हमारे पास किसी सेम थिंग के इक्वल हो तो बोथ आर इक्वल ईच अदर, एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं। ये हमारे पास इसकी हेल्प से पॉइंट आ गया। अब इन ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ए सी डी, ए सी डी में ए सी डी में हमने प्रूव किया था कि हमारे पास जो ए सी इक्वल टू ए डी के, ए सी इक्वल टू ए डी के, हमने ये यहाँ से हमने यहाँ पे फर्स्ट राइट तो बाय फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंग हमने इसको क्लियर कर लिया। अब ये ट्रायंगल के अंदर ये साइड इक्वल है तो हमारे पास इसके अपोजिट एंगल भी एंगल इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 के होगा। यहाँ से हमारे पास हमने एंगल्स को इक्वलिटी होल्ड करा दिया। अब हमारे पास कंप्लीट बिग ट्रायंगल लेंगे। बिग ट्रायंगल के अंदर हमारे पास क्या है, अब इन ट्रायंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्रायंगल के अंदर
सभी एंगल्स का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 एंगल 3 सभी एंगल्स मिलकर क्या होते हैं, ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री। यहाँ से वैल्यू, क्योंकि हमने 90 प्रूव करना है। अब हमारे पास जो गिवन वैल्यू के अकॉर्डिंग इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ से क्लियर की थी। एंगल 1 हमारे पास, अब क्वेश्चन में हमने क्या रखना है, सिर्फ 2 और 3 को रखें, क्योंकि हमने एंगल सी को प्रूव करना है, इसलिए एंगल 2 और 3 को ही रखेंगे, बाकी 1 और 4 को यहाँ से रिमूव करेंगे। अब 1 और 4 को यानी इसको और इसको हमने इस क्वेश्चन में से रिमूव करना है। अब एंगल 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एंगल 2 जो हमने प्रूव किया था, एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 रखेंगे और एंगल 2 एज इट इज। यहाँ से हमने 4 को मूव करना है, 4 की हमने वैल्यू देखो इस सेकंड ट्रायंगल से, एंगल 4 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एंगल 3 और प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180। अब यहाँ से 2 एंगल ये हैं और 2 एंगल ये वाले हैं, दोनों मिलाकर हमारे पास, अब दोनों में 2 कॉमन है, 2 हम निकाल लेंगे, एंगल 2 प्लस में क्या रिमेनिंग है एंगल 3, दोनों एंगल हमारे पास 180। 2 को यहाँ से मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180, 2 हमारे पास डिवाइड में हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 90, यानी एंगल 2 और 3 दोनों मिलाकर क्या बनता है हमारे पास, एंगल सी, यानी एंगल ए सी डी बी सी डी सॉरी बी सी डी इक्वल टू हमारे पास क्या है 90 डिग्री। और दैट्स प्रूव क्या कि हमने यही प्रूव करना था, जो गिवन है उसकी हेल्प लेंगे, जो हमने प्रूव करना है उसी तक हम क्वेश्चन को लेके जाएंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। सम नंबर 7 में करेंगे हम, ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल इट मीन्स वो स्ट्रेट लाइन बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, राइट एंगल एट 90 डिग्री पे, यानी ये हमारे पास ए पे क्या है 90 डिग्री का एंगल है, और ए बी ये साइड हमारे पास इस साइड के इक्वल है। जैसे ही आपने स्टेटमेंट को रीड किया फिगर में आपने उसको मेंशन कर दिया। जब टू साइड किसी ट्रायंगल्स के अंदर टू साइड इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी हमारे पास क्या होते हैं, ये भी एक्स है तो ये भी हमारे पास क्या बनेगा एक्स डिग्री, दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंगल बी इक्वल एंड एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास एंगल्स फाइंड आउट करने हैं, तो जब एंगल्स का मेंशन हो तो हमारे पास सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स लेते हैं हम, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या होगा 180 डिग्री। अब हमारे पास फर्स्ट एंगल जो हमने फिगर में लेट किया हुआ है, जो फिगर में लेट करोगे वही हमने यहाँ पे राइट करना है, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल 90, तीनों एंगल मिलाकर हमारे पास क्या हुए 180 डिग्री। 1 और 1 2x, 90 मूव करेंगे, यहाँ प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, ये हमारे पास रिजल्ट हुआ 90, 2x, x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 90 एज इट इज, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 से कट करोगे तो 45 डिग्री, यानी हमारे पास जो एंगल B है वो भी हमारे पास 45 डिग्री, जो एंगल C है उसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हुई 45 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल इट मीन्स सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब ये साइड आपस में दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल है ये भी एक्स होगा, तो हमारे पास आप फिगर को अपने अकॉर्डिंग बना ले, पहले ये भी हमारे पास एक्स होगा, और ये आपस में साइड इक्वल होगी तो ये एक्स है तो ये भी हमारे पास क्या होगा एक्स होगा। लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तीनों मिलाकर हमारे पास क्या होंगे एक्स डिग्री होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारे पास ये। अब तीनों एंगल्स का सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स का हमारे पास क्या हुआ 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस यानी 3x इंटू 180 इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 180, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 3 6 जा 18 0 की 0 60 डिग्री। और हमने शो क्या करना था आर ईच एंगल्स हमारे पास क्या हो गया कि 60 डिग्री होगा, तो दैट्स
प्रूव, ये हमने यही प्रूव करना था कि जो हमारे पास एंगल हमारे पास क्या होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये 60 तो ये 60 ईच एंगल आर 60 डिग्री। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू like our video then like and share the video and also subscribe the channel. Thank you.